तो द 10 मिनट शो में आज हम हिंदी के पेपर का डिस्कशन करेंगे। ठीक, हिंदी के 50 क्वेश्चन 10 मिनट में। देख रहे हैं लोग, ये आप लोग का हिंदी है 2025 का जो मॉडल सेट है वही डाउनलोड करके उसका ही डिस्कशन है। ठीक, ये सब आप लोग का इंट्रोडक्शन है, जो अपना इंट्रोड्यूस पढ़ लीजिएगा, पेपर कैसे देना है। चलिए बढ़ते हैं। कह रहा है प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कहीं एक सही है, मतलब कोई एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों के उत्तर अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओमेआर शीट में रंगना है। तो सबसे पहले ही क्वेश्चन आसान है, मॉडल सेट का है। कह रहा है कि 100 जो है, मूर्धन्य स जो है इसका उच्चारण स्थान बताना है। ठीक, तो इसका उच्चारण स्थान जो होता है वह होता है मूर्धन्य। क्या होता है? अच्छा, कंठ से बोले जाने वाले वर्ण को क्या कहेंगे? क ख ग घ अंग कंठ होता है। तालु के लिए होता है च छ ज झ य। मूर्धन्य के लिए ट ठ ड ढ भी होता है। क्या होता है? ओष्ठ के लिए प फ ब ब म और उ भी होता है। ठीक, याद रखिएगा। तो ये उच्चारण स्थान पूछता है हमेशा, तो उच्चारण स्थान आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, अब हमने बात किया कि किसे कौन सा बोला जाता है, कौन से क ख ग। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन ह्रस्व स्वर है? ह्रस्व स्वर इसमें से बताना है। तो ह्रस्व स्वर जो होता है अ ई उ री आता है। ठीक, अ ई छोटी, उ छोटा उ और री, ये सब आता है ह्रस्व। ठीक, ह्रस्व स्वर। बाकी आता है दीर्घ स्वर, चूंकि ये दो अ मिलके तब आ बनता है, ई डबल मिलके बनता है। चल, निम्नलिखित में कौन सा योजक चिन्ह है? योजक का मतलब जोड़ने वाला चिन्ह। ठीक, है कॉमा है, पूर्ण विराम है, यह हाइफन है, विसमयादि बोधक का चिन्ह है सब, और ये योजक चिन्ह है, दो शब्दों को जोड़ने का काम करता है। निम्नलिखित में कौन शुद्ध है? शुद्ध पूछ रहा है, तो शुद्ध जो पूछ रहा है इसमें शुद्ध जो होगा वह विलीन होगा। क्या होगा? विलीन। ठीक, बाकी में शुद्ध क्या होगा ये भी बता देते हैं। तालीम में तनी सुन छोड़ दिया है, क्या किया है? तालीम। शुद्ध रूप क्या होगा? तालीम। बहुमुखी, बहुमुखी। आगे में इसमें क्या किया है? इसका ये सही रूप होगा। ठीक, शुद्ध रूप ये की है विलीन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास पूर्व से अल्प मात्रा में निकले और जिनमें हंकार जैसी ध्वनि नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग कहते हैं अल्प प्राण। क्या कहते हैं? अल्प प्राण। परिभाषा भी दे के पूछता है, संज्ञा का भी यही हाल होता है। पूछ देता है कि जो पूरे जाति वर्ग का बोध करे उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन रहेगा व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। आप लोग अपना दीजिएगा जवाब। जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है युग्मक ध्वनि। क्या कहलाती है? युग्मक ध्वनि। महोत्सव शब्द का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो महाजोड़ उत्सव, महोत्सव। यासा जोरदार का संधि विच्छेद है, तो ये किसका होगा? यशोदा का, सबको जानते हैं। अगला है पावन शब्द का संधि विच्छेद, तो पोज और अन। ये मॉडल सेट देने का मतलब है कि ऐसा ही प्रश्न आएगा, यानी वो लेसन बढ़िया से आप लोग को देख लेना है कि इससे प्रश्न हमारा टच करेगा। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, विचार के तार एकदम टूट जाए, वहां किस विराम चिन्ह का प्रयोग होता है? तो पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। जहां सेंटेंस खत्म हो जाए उस वहां का लगाएंगे। कीर्तन शब्द किस लिंग का उदाहरण है? तो कीर्तन जो है वो पुल्लिंग है। ये बोर्ड द्वारा जारी किया मॉडल सेट है, उसी का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। अगला है एकता शब्द के लिंग उदाहरण बताना है, मैंने लिंग निर्णय करना है। तो ये किसका है जी? स्त्रीलिंग है। अगला है कुंजरा शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कुंजारिन होगा। अगला है निम्नलिखित में कौन शुद्ध वाक्य है?
शुद्ध वाक्य बताना है। बंदूक एक बहुत ही उपयोगी शस्त्र है। शुद्ध वाक्य यही है। वह गीत की 2-4 लड़ियां गाती है। लड़ियां लाइन हो जाए। पुलाव बहुत लजीज है। हमारे शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। परिणाम शब्द में कौन सा उपसर्ग है बताइए। पड़ी है। गायक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अक है। रचना अथवा बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार होते हैं। तो 3 होते हैं। रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक। अगला है निम्नलिखित में यौगिक शब्द। निम्नलिखित में यौगिक शब्द है दूध वाला, मतलब मिल के बना है। दूध का भी अलग अर्थ निकल जाएगा, वाला का भी निकल जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है। तद्भव जानबे करते हैं। बोलिए लोग क्या होगा। आग। अग्नि से बना है आग। खीर का क्षीर होता है। निम्नलिखित में कौन सा तत्सम है। तत्सम खपर है। राम ने पुस्तक पढ़ी है किस काल का उदाहरण है। पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण। हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद होते हैं। तो हिंदी में सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, और क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, ये सब होता है आप लोग का। ठीक। और निश्चयवाचक सर्वनाम। मोहन ने कुछ नहीं खाया किस सर्वनाम का उदाहरण है। कुछ नहीं खाया यानी अनिश्चयवाचक का सर्वनाम। यह 4 गो दिए दिया। पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक और अनिश्चयवाचक। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बढ़िया लिखना है, खूब लिखना पेपर में। मुहावरे का अर्थ होता है। आंख के अंधे गांठ के पूरे लोक्ति का अर्थ बताइए लोग। मूर्ख, धनवान। निम्नलिखित में कौन सा अशुद्ध शब्द है। चिड़िया, सबको जानते हैं। इसमें फिरसिन होगा, डिडगिन दिया हुआ है। बिजली शब्द का परवाची शब्द पूछ रहा है। तो बोलिए लोग, बिजली को कहते हैं क्या चीज। त्वरित, सया, चंचला, चपला, दामिनी। पयोधर किसका परवाची है। बोलिए लोग, पयोधर बादल का है। बादल का और परवाची होता है मेघ, घन। अच्छा, पर्वत का परवाची बोलिए लोग क्या होता है। गिरि, शैल, पहाड़। सूर्य का भानु, दिनकर, रवि, दिवाकर। जल का पानी, नीर, वरी होता है ना। कुटिल शब्द का विलोम पूछ रहा है। कुटिल का होता है सरल। संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं। उसे नाम बोधक क्रिया कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रामचरितमानस कौन सी संज्ञा है। जान रहे हैं कि नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जाति भर का बोध कराए, जातिवाचक। जो भाव का बोध कराए, भाववाचक। और जो नापने तोलने का काम है उसे। कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है। इस वाक्य में प्रविशेषण बताना है। क्या बताना है। प्रविशेषण। तब बताइए, कश्मीरी सेब इतना हो गया, और सेब की विशेषता कश्मीरी बता रहा है, तो क्या हो गया, विशेषण ये भी होता है। लेकिन हमको प्रविशेषण बताना है। प्रविशेषण में हमारे पास अब ये रह गया सिंदूरी लाल। ठीक। तब हमारे पास ऑप्शन सिंदूरी होगा। अगला, निम्नलिखित में कौन परिमाण बोधक विशेषण का उदाहरण है। परिमाण बोधक, जना में परिमाण की बात होता है, बड़ा सा, ये ना परिमाण बताता है। जिस समास व विशेष विशेषण अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो उस वाक्य को क्या कहते हैं। उस वाक्य को कर्मधारय समास कहा जाता है। सीताराम शब्द में कौन सा समास है। तो सीताराम दोनों है, तो द्वंद्व समास। गिनती वाला हो तो द्विगु समास। पंचवटी शब्द में कौन सा समास है। पंचवटी जो है वह द्विगु समास है, क्योंकि गिनती है पंचवटी। क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषण बताओ, उसे क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में आज्ञावाचक वाक्य का उदाहरण बताना है। तो सदा सत्य बोलो, आज्ञा मिल रहा है।
रचना के दृष्टि से वाक्य के कितने प्रकार हैं? तो वाक्य के प्रकार 3 हैं। कौन कौन सा याद रखेला? सरल, मिश्र, संयुक्त। ठीक। निम्नलिखित में कौन सा मिश्र वाक्य है, यानी जिसमें मिला हुआ है यदि तुम आओगे तो मैं जाऊंगा। अगला, रात और संध्या के बीच की केवल इस वाक्य खंड के लिए एक शब्द बताइए। तो गोधली को कहते हैं। चिंता में रात भर जगना किस मुहावरे का अर्थ है? बताइए लोग। तारे गिनना। तारे गिनने का मतलब होता है कि चिंता में रात भर जगना। शेर के समान बलवान, बोलिए लोग, ये कौन सा है पदबंध? ये है सर्वनाम पदबंध। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किसके साथ कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है? भूलना। एक या अनेक का बोध करने वाले शब्द को क्या कहते हैं? वचन। माँ ने बच्चे को खिलौने खरीदे, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? तो यह है संप्रदान कारक का उदाहरण। अब आप लोग के लेसन से भीमराव अम्बेडकर के अनुसार पेशा परिवर्तन की अनुमति ना देकर जाति प्रथा भारत में किसका एक प्रमुख प्रत्यक्ष कारण बनी हुई है? किसका है? बेरोजगारी का। गुड। निम्नलिखित में सेन साहब की एक बेटी का नाम क्या है? शेफाली। गुड। मैक्स मुलर की रचित भारत से हम क्या सीखे शीर्षक पाठ सहित कौन सी विद्या है? तो भाषण था। लास्ट, मान भट्ट की आत्मकथा उपन्यास के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद त्रिवेदी। इसी के साथ द 10 मिनट शो समाप्त होता है। फिर कल द 10 मिनट शो लाया जाएगा साइंस का। ठीक।